अच्छा, जब विद्यालय नहीं थे इस देश में तो विद्यालय से पहले शिक्षण संस्थाओं का नाम क्या होता था? गुरुकुल। क्या कहते थे? गुरुकुल। गुरु के कुल में जाकर पढ़ते थे। माने घर बार छोड़ दिया, नमस्ते घर वालों को, अब 25 साल का हो के आऊंगा या उससे ज्यादा साल का हो के आऊंगा, पढ़ लिख के आऊंगा, जब मेरा समावर्तन होगा उसके बाद में वापस आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते। इसीलिए से द्विज कहते थे। उसका दूसरा जन्म हुआ, गुरु से कुक्षी में धारण करता। पहले माँ ने किया था, अब ये गुरु कुक्षी में धारण करता, यही पढ़ाएगा लिखाएगा सब यही करेगा। गुरुकुल में उस समय इस स्टूडेंट को शब्द दिया जाता था, क्या कहते थे? क्या कहते थे? अच्छा, जो सबसे कॉमन शब्द है वो है ब्रह्मचारी। आजकल भी गुरुकुल होते हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं पहले आपकी तरह बीएससी आदि का स्टूडेंट रहा हूं और बीएससी करने के बाद मैं गुरुकुल में गया तो वहां जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। क्या कहते हैं? ये ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसे समझो। कन्याओं के गुरुकुल में ब्रह्मचारिणी और पुत्रों के गुरुकुल में क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिसके आचरण में ब्रह्म हो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। जिसके आचरण में ब्रह्म हो उसे क्या कहते हैं? अब ये ब्रह्म क्या होता है? आचरण में ब्रह्म कैसे आए? ब्रह्म क्या होता है? तो ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ है वेद और ब्रह्म का अर्थ है विद्या। ये ब्रह्म के अर्थ हैं। तो जिसके आचरण में विद्या हो उसका नाम क्या हुआ? ब्रह्मचारी। इसका अर्थ यह है जितने दिन तक ब्रह्मचर्य का काल है उतने दिन तक मुझे विद्या से पृथक कोई काम कतई नहीं करना, केवल विद्यार्जन करना है। ब्रह्मचर्य के काल में मुझे केवल विद्या प्राप्त करनी है। विद्या कैसे प्राप्त करनी? विद्या किसे कहते हैं? मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता था उनका स्लोगन था सा विद्या या विमुक्त है। जो मुक्ति दे उसी का नाम क्या है? विद्या। हालांकि उनके बहुत सारे अधिकारियों की एक दिन सभा हुई थी, मैंने उसमें पूछा जी ये बताओ आपका स्लोगन है सा विद्या या विमुक्त है, ये विद्या क्या है? उनमें से कोई नहीं जानता था विद्या किसे कहते हैं।